Hello everyone. So today let's talk about one of the worst enemies of the stock trader or investor or anyone who is in the market, and that is FOMO. FOMO जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं तो लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इश्यूज क्रिएट करता है। एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट फ्रॉम द लाइफ, फियर ऑफ मिसिंग आउट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ह्यूज गेन्स, ह्यूज रिटर्न्स। तो हमें एक बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि जो क्लियरली थिंकिंग करके नहीं लेते, एंड लेटर हम लोग को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते। सो ये फोमो एक्चुअली में क्या है? जब भी हम लोग हमें सराउंडिंग में देखते हैं कि लाइफ आगे जा रही है एंड हम लोग पीछे छूट रहे हैं, या फिर कभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि अगर मैं ये एक्शन अभी नहीं लूँगा, तो ये अपॉर्च्युनिटी मैं मिस कर दूँगा। इसके थ्रू जो रिवॉर्ड्स मुझे मिलेंगे वो मैं मिस कर दूँगा, एंड फिर आगे जाके वो रिग्रेट फील ना हो। इसीलिए आप वो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में वो डिसीजंस ले लेते हो, एंड देन हमें बहुत बार उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अभी वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, मनी हो सकती है, फेम हो सकता है, या फिर एजुकेशन के टाइम पे आप कभी फोमो में डिसीजन लेते हो, करियर के टाइम पे आप फोमो में डिसीजन लेते हो। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, तो फोमो जो है वो बहुत बड़ा एक यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी का यहाँ पे एज़ अ उसको डेविल ट्रीट किया जाता है। एंड ड्यू टू फोमो यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत बड़ा मार्केट में पैसा भी यहाँ पे लूज़ किया हुआ है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोमो एक्चुअली में क्यों होता है, एक स्टॉक ट्रेडर के अंदर फोमो कैसे क्रिएट होता है, एंड जब भी आप फोमो के थ्रू ट्रेडिंग करते हो, तो आप कैसे एक विदाउट क्लियरली थिंकिंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके बारे में समझते हैं। एंड कल हम सेकंड वीडियो बनाएँगे, सेकंड पार्ट इसी वीडियो का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फोमो से डिटैच होके हम लोग को कैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना गाइस, कि बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप सिंगल क्लिक पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके अंदर एक फोमो क्रिएट करती रहेगी। आप न्यूज़ चैनल पे जाओ, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, या फिर आप फ्रेंड्स के हिसाब से सुन लो। हमेशा कोई ना कोई आपको आके बताया जाएगा कि ये स्टॉक बाय कर ले, वो स्टॉक बाय कर ले, ये स्टॉक आज 10% ऊपर, वो स्टॉक आज 20% ऊपर, मैंने ये बाय किया, मैंने वो बाय किया। एंड इन ऑल दिस थिंग्स कभी ऐसे लगता है कि मैं ही कुछ क्यों नहीं कर रहा हूँ। एंड इनटू दैट फीलिंग कभी-कभी हम लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि विदाउट थिंकिंग क्लियरली होते हैं। वो हम लोग बस एक मिस आउट ना कर दें अपॉर्च्युनिटी, उसके चक्कर में ले लेते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल भी लें इसका, तो कि समझो कि कोई मेरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे टिप दिया कि एज़ अ एनालिस्ट उसने टिप दिया मुझे कि ये स्टॉक बाय कर ले। नाउ फर्स्ट ही टाइम रहेगा कोई, तो मैं डायरेक्टली उसको बाय नहीं करूँगा। एज़ अ ह्यूमन हमारी साइकोलॉजी ह्यूमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिफेंसिव होके 1-2 कॉल को ट्रैक करते हैं। तो वो एनालिस्ट के 1-2 कॉल अच्छे चल गए। नाउ वो 1-2 कॉल जब भी चलते हैं, तो हम लोग खुद को सेल्फ सैबोटेज करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे यार, इतना अच्छा कॉल वो देता है, मैं क्यों बाय नहीं करता हूँ, मेरे को बाय करना चाहिए था, ये वो। फिर हम लोग सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं खुद को। लेटर जब भी उसका थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल जो भी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो टिप को डायरेक्टली बाय कर देते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। क्यों? ये टाइम पे हमें वो मोमेंटम जो है वो मिस नहीं करना है, वो प्राइस का अप मूव जो है वो मिस नहीं करना है, एंड वो चक्कर में हम लोग वो स्टॉक बाय कर लेते हैं। नाउ द रिवॉर्ड डज़न्ट मैटर हियर। आप प्रॉफिट बना सकते हो, या लॉस में भी यहाँ पे वो पोज़ीशन कट कर सकते हैं। इश्यू व्हाट इज़ हियर इज़ कि बिकॉज़ यू सॉ समथिंग अर्लियर कि उसके 2-3 कॉल चले, and now you are directly going and buying the stock, okay, without doing any research, without doing any your risk management, without आप देख रहे हो कि आपका वो ट्रेड सेटअप को फॉलो अप कर रहा है, नथिंग। हम लोग डायरेक्टली जंप कर देते, वो स्टॉक को बाय कर लेते। नाउ दैट्स वेयर द इशू कम्स, ओके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करनी है। वो हम लोग ने पहले ही माइंड में क्रिएट कर दिया है कि ये स्टॉक बढ़ेगा। विशफुल थिंकिंग के थ्रू हम लोग ने पहले ही सोच लिया कि ये स्टॉक बढ़ेगा, एंड मुझे ये टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। हम लोग वो डायरेक्टली बाय कर देते हैं, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कुछ भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, एंड मेनी टाइम उसका लॉस ही होता है। अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, वो 500 पे आप देख रहे हो, फिर वो 505 हो जाता है, 510 हो जाता है। आप वो हाइंडसाइट बायस में बोलते शिट, मैंने ये 500 में दिया देखा था, 510 आ गया, अभी मैंने बाय कर लेता तो मुझे ₹10 का प्रॉफिट जगह पे हो जाता, तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता मार्केट से। बट ये हाइंडसाइट बायस में देखने के लिए अच्छा लगता है। इन द रियलिटी ऐसे नहीं होता है। बट ये चीज़ थिंकिंग आप लेके चलते, शिट मैंने करना चाहिए था, 500 पे लेके 510 पे बेच देता, प्रॉफिट हो जाता। तो आपके अंदर एक विशफुल थिंकिंग क्रिएट हो जाती है, एंड वो सेम विशफुल थिंकिंग लेके आप
सेकंड ट्रेड को भी अप्रोच कर दो। एंड नाउ जब भी आप कोई दूसरा स्टॉक देखते हो, कोई वो स्टॉक में थोड़ा बहुत प्राइस मूवमेंटम प्राइस अपवर्ड्स मूवमेंट देखने मिलती है, डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिलती है, आप डायरेक्टली प्री अज्यूम कर लेते हो ये स्टॉक में भी लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, मतलब लास्ट टाइम ये स्टॉक में ऐसे, मतलब जो प्रीवियस वाला स्टॉक था उसमें ऐसे हुआ था, ये स्टॉक में भी ऐसे ही लग रहा है, तो लेट्स बाय कर लेते हैं। नाउ वो चक्कर में आप बाय कर लेते हो, उसको मिस नहीं करना है अभी, अभी आपको वो स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी माइंड को तो आपने पहले ही बता के रखा है कि ये स्टॉक तो ऊपर जाने ही वाला है, विशफुल थिंकिंग तो पहले ही करके रखी है, एंड अभी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो, उसका रिग्रेट ना हो, उसके लिए हम लोग उस पर डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं, ओके, इन द फियर ऑफ की मिस ना करते अपॉर्चुनिटी। नाउ वो 500 का 505 हो सकता है, फिर से 510 कितना बढ़ भी सकता है, नीचे भी जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उस पे फोकस नहीं करना है हमें। बट एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे हम लोग बस कुछ ऐसे चीजें देखी हम लोग ने कि जो चली प्रीवियसली चली, एंड नाउ वो चीजें फिर से चल सकती है, एंड वो चलेगी, इसका प्री अजम्पशन करके हम लोग वो चीजों को बाय कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। दैट इज समवेयर यहाँ पे लोग गलत करते हैं, एंड उसमें पैसा चले जाता है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे आपका एनालिसिस बाजू में रह गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट बाजू में रह गया। यहाँ पे आप खाली एक ही चीज सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, आप क्लियरली थिंक ही नहीं कर रहे हो। बहुत बार ये फोमो आपको ऐसे भी आएगा कि कोई स्टॉक ले लिया आपने, अभी वो स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, स्मॉल प्रॉफिट हुआ, आपने बुक कर लिया, एंड तभी आपने वहां से देखा कि वो स्टॉक और भी ऊपर चला गया प्रॉफिट में। नाउ यू विल कर्स योरसेल्फ कि मैंने इतने जल्दी क्यों बेचा, मैंने थोड़ा और टाइट होल्ड करना चाहता था। आप सेम थिंकिंग लेके, सेम कर्सिंग लेके आप नेक्स्ट ट्रेड में जाओगे, नेक्स्ट ट्रेड में स्मॉल प्रॉफिट दिखेगा आपको, आप वो टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, आप बोलोगे थोड़ा और ऊपर जाएगा मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, बट वो सेम, फिर वो वाले स्टॉक में वो सेम सिचुएशन नहीं होगा, वो स्टॉक स्मॉल प्रॉफिट से नीचे आएगा, फिर आप खुद को और कर्स करोगे, आप एक ट्रैप में फंस गए हो, ओके, बिकॉज ऑफ द विशफुल थिंकिंग एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि ये वाले सिचुएशन में कैसे हुआ कि अभी आप यहाँ से लग रहा है कि आपको यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो मैं और थोड़ा बहुत बुक कर दो, कहीं मैं निकाल दूं और यहाँ से और स्टॉक ना बढ़ जाए, सेम वही थिंकिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस आ गया आपका, आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, फिर आपने पहले फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेके आपका वो स्टॉक ऊपर चला गया, नाउ सेकंड टाइम स्टॉप लॉस है तो आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, आप क्या बोलोगे कि अरे थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, स्टॉप लॉस पे आया था बट वहां से ऊपर चला गया था। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, यहाँ पे आप फियर कर रहे हो कि वो स्टॉक कहीं मेरा स्टॉप लॉस लेके ऊपर ना चला जाए, तो इसलिए आप वो अपॉर्चुनिटी पे एक्ट नहीं, मतलब वो जो क्लैरिटी के साथ एक्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, आप खाली फोमो के चक्कर में आके उसको होल्ड करके रहोगे, सो वो स्टॉप लॉस लॉस आपका बढ़ते ही जाएगा। सो यहाँ इधर सभी जगह पे एक ही चीज आपको यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगी कि एज अ मैं ऐसा ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं क्लियर थिंकिंग को, यहाँ पे मेरे माइंड में जो क्लियर थिंकिंग का बटन है उसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ, एंड मेरे फोमो के बटन को ऑन करके थ्रू द फोमो के लेंसेज मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मेरा डिसिप्लिन बाजू में गया है, मेरा ट्रेड में सेटअप फॉलो भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो भी मैं खुद से नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे एक ही चीज सोच के कर रहा हूँ कि कहीं मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं, कहीं मैं ये गेन्स मिस ना कर दूं, कहीं ये जो बहुत बड़ा प्रॉफिट मेरे माइंड में मुझे जो दिख रहा है, मेरे माइंड ने पहले ही एक्सेप्ट कर दिया, अजम कर दिया है कि ये प्रॉफिट मुझे आगे जाकर होने वाला है, ये प्रॉफिट में कहीं मिस ना कर दूं, एंड ये प्रॉफिट अगर मैं मिस कर दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। उसके चक्कर में आप ये जो अभी फियर एक्ट कर रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, वो बहुत गलत चीज है मार्केट में। सेम चीज ना यहाँ पे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के साथ भी होती है। कभी कोई स्टॉक रहता है, कहाँ से आपका एनालिस्ट या फिर कोई कंपनी, ये कोई भी रहेगा, आपको कई न्यूज आ गया कि ये 300 कॉस्ट आके 600 हो जाएगा, 1-2 साल में आपको लेना चाहिए। नाउ दैट स्टॉक फ्रॉम 300 वो यहाँ से 400-500 चल जाता है, आपने अभी वो टाइम पे बाय नहीं किया रहता है, सो आप वो स्टॉक मिस कर देते हो। सो बट बाद में क्या होता है, जब भी वो 400-500 का थोड़ा बहुत हमें बाउंस यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत डाउन शिफ्ट, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है, 400 का फिर से 350 आ गया, फिर 500 का 450 आ गया, वो टाइम पे हमारे अंदर एक ये आ जाता है कि लास्ट टाइम मैंने बाय नहीं किया था तभी ऊपर गया, ये टाइम मैं बाय कर देता हूँ, ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ऊपर जाने वाला है। सो ये चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी मिस करना कर दूं के चक्कर में मैं वो स्टॉक भी बाय कर दूंगा, एंड जब भी वह सभी लोग बेच रहे हैं तभी मैं वो स्टॉक बाय कर रहा हूँ। सो ये सारी चीजें आपके साथ अगर स्टॉक मार्केट में हो एंड आप फोमो के चक्कर में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी।
एंड अगर आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर मैं ऐसा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सो एक्चुअली मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो इमोशनल पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ मार्केट में, कि कहीं मैं मार्केट से दूर मतलब एक शांत नहीं बैठ सकता मैं खुद का एनालिसिस नहीं कर सकता, तो मैं मार्केट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करूँ या फिर बाहर जाके 4 लोगों को मेरा इगोइस्टिक प्रॉफिट दिखाऊँ। उसके चक्कर में ये मैं फोमो में आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। So this is not actually trading. This is a clear-cut gambling or whatever you can call. This is a clear-cut emotional participation in the market. And this fear create the state of urgency in our mind। मतलब अगर हम लोग वो स्टॉक के प्राइस को देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, वो बढ़ रहा है, तो हमारे माइंड में वो चलते रहता है कि अरे ले लेते। हमारे माइंड में बाकी थॉट्स आने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। हमारे माइंड में बस एक ही थॉट चलते रहता है कि मैं अपॉर्च्युनिटी कहीं मिस ना कर दूँ। एंड वो अर्जेंसी के चक्कर में हम लोग वो स्टॉक भी बाय कर देते हैं। रेदर व्हाट वी शुड फोकस ऑन, लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करो, आपके ट्रेड सेटअप को फॉलो करो। अगर आपका ट्रेड सेटअप नहीं फॉलो हो रहा है तो आप दूर रहो, अपॉर्च्युनिटी मिस कर दो तो भी चलेगा। बट यहाँ पे बहुत बार बहुत नोवाइस लोग यहाँ पे, मैं भी खुद भी यहाँ पे फोमो के चक्कर में बहुत ट्रेडिंग लेता था एंड वो एक साइकिल में फँसा हुआ रहता था। एंड जभी भी हम लोग फोमो में ट्रेड लेते हैं ना गाइस, तो क्या होता है कि हमें अंदर ना अंदर कहीं न कहीं पता होता है, हमें अंदर-अंदर एक कहीं न कहीं डर रहता है कि कहीं मैं लॉस ना कर दूँ ये ट्रेड में। क्योंकि हमें पता है कि वो हम लोग ने जो स्टॉक लिया है, वो रूल्स को फ़ॉलो करके नहीं लिया है। हमारे जो रूल्स थे उसको ब्रेक करके हम लोग ने लिए हैं। हम लोग ने वो एक फ़ियर को जस्टिफ़ाई करके ट्रेड लिया हुआ है एंड जब भी हम लोग ऐसे ट्रेड करने लगते हैं, तभी हमारे अंदर एक फ़ियर रहता है हमेशा। हमें हमेशा एक डर रहता है कि वो लॉस में चला ना जाए पोज़ीशन। एंड देन हम लोग जो रहते हैं वो हमारे खुद के रूल्स को ट्विक करते हैं, उसको मॉडिफ़ाई करते हैं एंड देन दिस साइकिल गोज़ एंड गोज़ एंड गोज़ ऑन, ओके। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि ये फोमो जो है वो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान करता है। मार्केट में ही नहीं, लाइफ में भी, बट मार्केट में स्पेशली बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं खुद यहाँ पे 1-2 साल स्टार्टिंग के फोमो के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता था। कोई-कोई किसी ने बताया तो मैं स्टॉक ले लेता था। उसको मैं होल्ड करके रखता था। कोई स्टॉक मेरे से मिस हो गया फिर वो बाद में मैं ले लेता था, जैसे मैं जिसने शेयर किया आपके साथ। सो ये आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट जब ये मैंने स्टॉप किया फोमो में ट्रेडिंग करना, बहुत बड़ा यहाँ पे एक रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। सो फॉर टुडे हम लोग यहीं पे रुकेंगे। जो फोमो के बारे में हम लोग ने समझा, ओके। कल हम लोग बात करेंगे कि ये फोमो से हमें ऊपर आके कैसे ट्रेडिंग करना है मार्केट में, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।